जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां महिला पहलवानों का धरना चल रहा है। और देखिए, खाप पंचायत के साथ साथ किसान भी अब समर्थन देने पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में समर्थन मिल रहा है पहलवान महिलाओं को। मुर्दाबाद मुर्दाबाद क्या कहेंगे सर, 5 दिन हो चुके हैं। मुर्दाबाद आज 5वां दिन धरना का। मुर्दाबाद, इसलिए जिंदाबाद। देखिए तस्वीरों में कि बड़ी संख्या में एक बार फिर किसान दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं। जो पहलवान खिलाड़ी, कुश्ती खिलाड़ी यहाँ पर धरना दे रहे हैं, बृजभूषण के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। FIR को लेकर 5 दिन हो चुके हैं कि FIR दर्ज की जाए, तो उसी में बड़ी संख्या में यहाँ समर्थन देने पहुंचे हैं। उससे पहले जयंत चौधरी पहुंचे थे, नरेश टिकैत भी यहाँ बेटों को आश्वासन देने, समर्थन देने आए थे। तो वहीं उससे पहले सत्यपाल मलिक भी यहाँ पर आ चुके थे। देखिए, ये जो धरना है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं महिला बेटों के साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या सरकार पे दबाव बन पाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बन रहा है, क्योंकि लगातार कोशिश चल रही है कि सरकार पर दबाव बने और सरकार एक्शन में आए बृजभूषण को लेकर। ये जो बेटियों के लिए ये जो अब जो सैलाब उठा है, ये जो आवाज़ उठी है, ये जो अनुगूंज पैदा हुई है, ये रिवर्बरेट हो रही है, वाइब्रेट हो रही है चारों तरफ। इसमें लोगों को जड़ से हिला दिया है कि जो बेटियां हमारा सम्मान बढ़ाती हैं, जो बेटियां हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नाम रोशन करती हैं, जो बेटियां हमारे मतलब झंडे को बुलंद करती हैं, उनको आज इस अवस्था में डाल दिया गया है कि वो आज मतलब अपने ऊपर हुए जुल्म की प्रतिकार चाहती हैं। उनके ऊपर जुल्म हुआ, अरे तुम मतलब उसको एक ये क्या बात है, तुम क्यों भाग रहे हो जांच से? जांच से भागने का मतलब क्या है? अगर तुम नहीं है कुछ किया है तो क्यों नहीं सामने आते? जांच क्यों नहीं जांच बैठाई जाती? हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाना पड़ता है? ये बच्चियां जब वहाँ थाने में अपना FIR दर्ज कराने गई, FIR तक दर्ज नहीं होती है इस देश में। वही सर कि एक FIR दर्ज कराने तक के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ रही है। FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। शर्मनाक बात है। ये कानून का राज है या ये हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं या राजशाही में रह रहे हैं, ये फर्क करना मुश्किल हो गया है अभी। लेकिन ये जो बच्चियों के ऊपर हुआ अत्याचार, क्योंकि ये बच्चियों का जो उनके ऊपर जो अत्याचार, ये जुल्म, ये आज तुम्हें लगता है कि ये लोग बाग उस तरीके से क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसा बात उठाई जाती है। अरे वो मन में महसूस कर रहे हैं, लेकिन तुमने जो माहौल पैदा कर रखा है, तुमने जो मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार चला रखा है, कनाट चला रखा है, बेटियों को बदनाम करने की जो साजिश रच रखी है, ये इसके चलते जो गुमराह, तुम ज़्यादा देर तक गुमराह नहीं कर सकते। ये आवाज़ गूंज रही है, इसमें हर तबके का समर्थन इसके अंदर इस धरने को मिल रहा है। सर देखिए, सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ें उठ रही है, अभी बेटों की भी आवाज़ यहाँ पर जंतर मंतर से उठ रही है, लेकिन सत्यपाल मलिक जो सरकार का हिस्सा रह चुके हैं, पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, वो बड़े खुलासे कर रहे हैं सरकार को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सत्यपाल मलिक जी ने जो खुलासा किया है वो बहुत ही गंभीर सवाल पैदा करता है। वो भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार को घेर के मैं उस दूसरे पॉइंट पर आ रहा हूँ। उन्होंने एक बात बोली, पॉइंट लगातार सरकार कहती है हम लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने खुल्लम खुल्ला खुलासा किया कि उनके पास 2 फाइलें आई, एक वो जो हेल्थ के बारे में थी और एक और के बारे में थी, जिसमें 150 करोड़ रुपए की ऑफर थी। और शर्मनाक बात ये है कि वो अपने आप को संस्कृति के मतलब पैरोकार बताने वाले RSS, उसका एक उच्च अधिकारी वो आ रहा है और सतपाल जी को बोल रहा है कि आपको इसमें 150 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। उन्होंने सतपाल जी ने जब अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसमें घपला है, उन्होंने उसको करने से मना कर दिया। दूसरा वो बता रहे हैं कि एक आदमी जो PMO के नज़दीक, वो फ़ोन करके बार बार पूछ रहे हैं कि तुम उससे मिले हो, वो कह रहा है कि भाई भेज दो जब कभी मिलेंगे। तो मिला तो उसने, जब सतपाल जी ने बताया कि साहब वो तो कोई फ्रॉड आदमी लग रहा है मुझे, तो वो फिर उसको आया नहीं। यहाँ सतपाल जी का कंक्लूजन इन सब घटनाओं से
कि वो मुंह से कुछ भी बोलें, जुमलेबाजी कुछ भी करें, लेकिन उनका भ्रष्टाचार को लेके उनको कोई गुरेज नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचारी उनके संरक्षण में पल रहे हैं। लेकिन इस बयान के बाद सीबीआई कह रही है कि कुछ पूछताछ करने वाली है उनसे। देखिए, ये सारा देश जानता है, जी सारे देश को पता है कि जब उनके नज़दीकी एक आदमी को जब योगी सरकार ने पकड़ के बंद कर दिया, तो उसके नज़दीकी एक इसके पास व्यापारी के पास सीबीआई पहुंच गई, ईडी पहुंच गई। तो ये एक पैटर्न है कि डराना है तो सीबीआई को भेज दो। लेकिन सतपाल जी ने एक बड़ा भारी ऐलान कर दिया है और वो कह रहे हैं भैया मैं डरने वाला नहीं हूँ। उन्होंने इस बात का भी स्पष्टीकरण दिया कि नहीं, सीबीआई मेरे पास आ रही है, मेरे को नहीं जाना है उनके पास, वो मेरे से पूछताछ करने आ रही है और वो ख़ास तौर से भ्रष्टाचार के बारे में मेरे से बात करने आ रही है कि वो 150 करोड़ की जो बात है वो क्या है, क्योंकि ये बात तो पहले ही वो बता चुके थे और पहले ही इसके बारे में छानबीन हो चुकी थी। अब ये टाइमिंग देखिए आप, अभी भेजने की क्या ज़रूरत है, अभी उनको सम्मन करने की क्या ज़रूरत थी। ये मतलब इससे पता चलता है कि धमकाने की नीति चल रही है, लेकिन अति आ गई है। हर चीज़ का एक अंत होता है। ये धमकाने की नीति चलेगी नहीं, डराने की नीति चलेगी नहीं। अब कोई डरने वाला नहीं है और खुल्लम खुल्ला बात बोल रहे हैं। डरना नहीं है, लड़ना है और खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं अब तो वो कि भैया ये आखिरी मौका है, अब इसको हराना है। एक भी वोट मोदी को जाएगी वो हमारे भविष्य के ऊपर कुठाराघात होगा, इसलिए मोदी को हराना है। ये अभियान सत्यपाल मलिक जी ने छेड़ दिया है, अलख जगा दिया है और उसके पीछे देखो किस तरीके से लामबंद होती है दुनिया। हालांकि उनकी ट्रोल आर्मी उनके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सत्यपाल मलिक हैज एमर्ज एज ए फिगर, एक फाइटिंग फिगर के तौर पर आया है। बीजेपी कह रही है कि टीआरपी पाने के लिए सब किया जा रहा है, तो अमित शाह कह रहे हैं कि इतने सालों से कहाँ चुप रहो, चुप कराया जाता है। तो उन्होंने बोला है और बोला है और ख़ास तौर से उन्होंने अपने पद पर रहते हुए किसानों के समर्थन में जो बोला है, प्रधानमंत्री को सामने जाके जो बोला है, वो बोले कि भाई मैं वहाँ गया था उनको बताने के लिए कि ये किसानों की बात मान लो, ये मानने वाले नहीं हैं। और तो वो कह रहा है कि ये 700 किसान शहीद हो गए। बोला ये प्रधानमंत्री की बात है कि मेरी वजह से हुए हैं। ये सवाल वो बोल रहा है। नहीं, ये जो आरोप है ये गलत है कि वो जो है वो पहले क्यों नहीं बोले, वो शुरुआत से बोल रहे हैं। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत कर रहे थे। सर से बात कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो जंतर मंतर पर पहलवानों को समर्थन मिलने का जो सिलसिला है, जो नेता यहाँ पर आ रहे हैं और आश्वासन देकर जा रहे हैं, इससे कितना फायदा पहलवानों को होगा? क्या सरकार दबाव में आएगी, कार्रवाई की जाएगी? क्या बीजेपी अपने ही सांसद बृजभूषण के खिलाफ एक्शन लेगी? क्योंकि लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एफआईआर अभी तक दर्ज क्यों नहीं की जा रही और क्यों अभी तक सरकार की ओर से कोई एक्शन क्यों नहीं ले जा रहा। तो जिस तरीके से समर्थन यहाँ लोगों का मिल रहा है, क्या उससे दबाव बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।